एक विसिया और दलक्ष जंगल में, जहां दरख्त आसमान तक पहुंचते थे और दरिया सूरज की रोशनी में चमकते थे, एक मुज्जसिस नौजवान भालू रहता था जिसका नाम बीननी था। बीननी का दिल इतना ही बड़ा था जितना जंगल और एडवेंचर से मोहब्बत इससे भी बड़ी थी। हर सुबह बीननी परिंदों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट से जागता था। वो अपनी बालों वाली बाजुओं को फैलाता, एक बड़ी भालू की जमाई लेता और अपने घर के अजायबात को दरियाफत करने निकल जाता। आज भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था, लेकिन बीननी को लग रहा था कि आज का दिन खास होगा। जब बीननी जंगल में घूम रहा था, तो उसकी मुलाकात उसके दोस्त सीमी गिलहरी से हुई। सीमी सर्दियों के लिए अकुरनस उकठा करने में मसरूफ थी। सुबह बखेर सीमी, बीननी ने आवाज दी। आज तुम क्या कर रहे हो? सुबह बखेर बीननी, सीमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं अकुरनस जमा कर रहा हूँ। सर्दियां आ रही हैं, तुम्हें पता है? बीननी ने सिर हिलाया। क्या तुम आज मेरे साथ एडवेंचर पर चलना चाहते हो? सीमी की आंखें चमक उठीं। एडवेंचर? कहाँ? बीननी ने कुंधे उचकाए। मुझे नहीं पता, यही तो एडवेंचर का मजा है। दोस्तों ने एक साथ सफर शुरू किया। उनके दिल जोश से भरे हुए थे। वो जंगल में घूमते रहे, ऊंचे बल्लूत के दरख्तों और बबलंग ब्रूक्स के पास से गुजरते रहे। जब वो चल रहे थे, तो उन्होंने अपने बहुत से दोस्तों से मुलाकात की। वहाँ टिली कुचवा था, जो सूरज की रोशनी में लुत्फ अंदोज हो रहा था, और ओलिविया उल्लू थी, जो एक दरख्त की ऊंची शाख से दोस्ताना होटिंग कर रही थी। कुछ देर बाद बीननी और सीमी जंगल के एक हिस्से में पहुंच गए, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये हिस्सा धीरे और प्रासरार था। दरख्तों से मोटी बेलें लटक रही थीं और हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं। ये तो वाकई एक एडवेंचर लग रहा है। सीमी ने सरगोशी की। उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। बीननी ने सर हिलाया। चलो बहादुर बनकर उसकी तहकीक करें। जब वो प्रासरार जंगल में गहराई में गए, तो वो एक खूबसूरत कलियरिंग पर पहुंचे। कलियरिंग के मरकज में एक कदीम दरख्त खड़ा था। उसकी शाखें उनकी तरह बाजू फैलाए हुए थे, जैसे उन्हें खुश आमदीद कह रहा हो। ये दरख्त बहुत पुराना होना चाहिए, बेननी ने उसकी अजमत की तारीफ करते हुए कहा। सीमी ने सिर हिलाया। मैं सोचता हूँ कि ये कौन सी कहानियां बता सकता है। इतने में उन्होंने एक नर्म आवाज सुनी। हेलो छोटे दोस्तों। बीननी और सीमी ने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। ऊपर देखो, आवाज ने नरमी से कहा। उन्होंने ऊपर देखा और एक अक्लमंद बोड़े उल्लू को एक शाख पर बैठे देखा। उसके पर बर्फ की तरह सफेद थे और उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। आप कौन हैं? बीननी ने हैरान होकर पूछा। मैं ओरिवन हूँ, इस कदीम दरख्त का मुहाफिज, उल्लू ने जवाब दिया। उस दरख्त में पुरानी कहानियां और राज हैं। बीननी की आंखें जोश से चमक उठीं। क्या आप हमें कोई कहानी सुना सकते हैं? ओरिवन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। बेननी और सीमी दरख्त की जड़ों पर बैठ गए। उनके कान पूरी तरह से खड़े थे। ओरिवन ने उन्हें एक कहानी सुनानी शुरू की कि कैसे एक वक्त में जंगल खतरे में था और कैसे एक बहादुर भालू बेननी की तरह ने उसे बचाया। बहुत साल पहले, ओरिवन ने शुरू किया, एक खौफनाक तूफान ने इस जंगल को तबाह करने की धमकी दी। हवा जोरदार चल रही थी और बारिश तेजी से हो रही थी। दरिया उबल रहे थे और दरख्त गिर रहे थे। जानवर डरे हुए थे और उन्हें पता नहीं था कि क्या करें। बेननी और सीमी गौर से सुन रहे थे। तसव्वुर में वो खौफनाक तूफान देख रहे थे। लेकिन फिर ओरिवन ने जारी रखा। एक बहादुर भालू बरौनो ने कदम बढ़ाया। वो न सबसे बड़ा था और न सबसे मजबूत, लेकिन उसके दिल में बहादुरी का जज्बा था। ब्रूनो जानता था कि जंगल को बचाने का वाहिद रास्ता जादुई पत्थर को तलाश करना है, जो पहाड़ों में छिपा हुआ है। उस पत्थर में तूफान को प्रस्कून करने
और अमन बहाल करने की ताकत थी। बीननी की आंखें ताज्जुब से चमक रही थीं। फिर क्या हुआ? बरूनो ने एक खतरनाक सफर शुरू किया। ओरिवन ने कहा। वो सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ा, सबसे वसीआ दरियाओं को अबूर किया और रास्ते में बहुत से चिलिंग्स का सामना किया, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। अज़्म और बहादुरी के साथ आखिरकार उसने जादुई पत्थर को पा लिया। ब्रूनो उसे वापस जंगल में ले आया और उसे उसी दरख्त की बुनियाद पर रखा। तूफान प्रस्कून हो गया और जंगल बच गया। बेननी और सेमी दंग रह गए। वाह, ब्रूनो वाकई हैरत अंगेज था, सेमी ने ताज्जुब से कहा। ओरिवन ने सिर हिलाया। वो था। और तुम बेननी, तुम्हारे अंदर भी वही बहादुरी है? बेननी मुस्कुरा दिया, खुद पर फख्र महसूस करते हुए। शुक्रिया ओरिवन, मुझे उम्मीद है कि मैं भी कभी बरूनो की तरह बहादुर बन सकूं। तुम पहले ही हो, ओरिवन ने अपनी आंखों में चमक के साथ जवाब दिया। याद रखो, बहादुरी का मतलब खौफ न होना नहीं है, बल्कि खौफ का सामना करना और सही काम करना है। बीननी और सेमी ने ओरिवन का इस शानदार कहानी के लिए शुक्रिया अदा किया और दोबारा मिलने का वादा किया। जब वो वापस घर जा रहे थे, तो वो बरूनो की बहादुरी और जादुई पत्थर के बारे में बातें करते नहीं थके। इस दिन के बाद बेननी को एक नया एतमाद महसूस हुआ। वो जानता था कि जो भी चिलिंग्स उसके सामने आए, वो बहादुर और मजबूत हो सकता है, बिल्कुल बरूनो की तरह।